से बड़ी खबर मिल रही है। वहां ट्रेन डीरेल की साजिश की जांच तेज हो गई है। जांच के लिए प्रशासन ने एसआईटी का भी गठन कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अजमेर में ट्रेन के आगे सीमेंट के ब्लॉक रख दिए गए थे, जिसके बाद इस पूरे मामले की अब टेरर एंगल से भी जांच की जा रही है। सीमेंट के ये बड़े बड़े ब्लॉक वहां ट्रैक पर रखे गए थे। मालगाड़ी को डीरेल करने की साजिश रची गई थी और इसी की अब जांच की जा रही है, जिसके लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। कानपुर के बाद राजस्थान में ट्रेन पलटने की साजिश नाकाम हुई है। अजमेर में रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के कुछ भारी भरकम ब्लॉक मिले हैं। ट्रेन को पलटाने के लिए ये पत्थर ट्रैक पर रखे गए थे। हालांकि गनीमत ये रही कि एक ट्रेन का इंजन सीमेंट ब्लॉक से टकराकर आगे निकल गया और हादसा होने से बच गया। इस वक्त पुलिस की, आरपीएफ की टीम है, दोनों टीमें यहाँ पर पड़ताल कर रही है, देख रही है कि आखिर कहाँ से ये ब्लॉक लेकर आए होंगे। यहाँ पास में एक गांव, आप देखिए कि ये जंगल है पूरा आसपास में, यहाँ देखेंगे यहाँ खेत है, लेकिन पास में ये लमाना गांव है। तो क्या गांव से कुछ लोग थे या और कहीं से यहाँ पर आए थे? स्टेशन भी आप देखिए कि थोड़ा सा दूर है स्टेशन यहाँ से, यहाँ पर। और इस जगह पर सिर्फ एक पे नहीं, ये दूसरा वाला ट्रैक था, इस पर भी रखा गया। यानी कि डाउन जाने वाली और आने वाली साजिश कैसी होगी कि पूरी तैयारी थी कि अगर एक ट्रैक पे डीरेल हो, अगर नहीं हो तो कम से कम जो दूसरा ट्रैक है उस पर भी रखा गया। यानी कि पूरी साजिश की गई थी, ट्रेन को पलटने की कोशिश की गई कि किसी तरीके से ट्रेन पलटे और हादसा हो। गनीमत ये रही क्योंकि सूझबूझ रही, टकराई ज़रूर थी लेकिन ट्रेन पलटी नहीं और बड़ा हादसा होने से बच गया। कानपुर में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि एक और साजिश का पर्दाफाश हो गया। रात के अंधेरे में राजस्थान के अजमेर में एक बार फिर ट्रेन को पलटाने की कोशिश की गई। इस बार उनका टारगेट कोई एक्सप्रेस या पैसेंजर ट्रेन नहीं, बल्कि एक मालगाड़ी थी। आठ सितंबर 2024 रात 10:36 रेलवे पुलिस को सूचना मिलती है कि अजमेर के सरधना में रेलवे ट्रैक पर 70 किलो के सीमेंट के 2 ब्लॉक रखकर मालगाड़ी को डिरेल करने की कोशिश की गई। गनीमत रही कि ट्रेन सीमेंट ब्लॉक को तोड़ती हुई आगे निकल गई और कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। नहीं, सुरक्षा एजेंसी को सबको सूचना दी गई है और सभी कुछ तो मौके पे विजिट कर चुके हैं और कुछ अभी विजिट करने वाले हैं। प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि रात को किसी ने घटना करी है, तो जो मोबाइल एक्टिवेट अगर किसके उस टाइम थे तो एक डाटा लेके और उसके हिसाब से एनालाइज करके और कार्रवाई करें। जानकारी के मुताबिक मालगाड़ी फुलेरा से अहमदाबाद जा रही थी, तभी डीएफसी कॉरिडोर के पास मालगाड़ी को पलटाने की साजिश रची गई। ट्रेन के तेज रफ्तार में होने के चलते वो सीमेंट ब्लॉक तोड़कर आगे निकल गई। पुलिस और रेलवे प्रशासन दोनों ही मामले को गंभीर बता रहे हैं। देखा मामला तो सीरियस है, अब हम इसको पुलिस के साथ मिलकर कोशिश करेंगे जल्दी वर्कआउट करने की। क्या लगता है सर मकसद? मकसद तो जब तक क्रिमिनल्स पकड़ नहीं आएंगे उनका क्या मकसद था वो तो वही बता सकता है, लेकिन हाँ मैटर सीरियस है, इसमें कोई शक नहीं। यह हरकत मालगाड़ी को लूटने के इरादे से की गई थी या फिर किसी अन्य अनहोनी और दहशत फैलाने के लिए इसे अंजाम दिया गया? पुलिस इस गुत्थी को भी सुलझाने में लगी है। जो लमाना गांव मंगलियावास का सरहद का गांव है, उसकी जो डीएफसी रेलवे लाइन है उसके ऊपर किन्हीं अज्ञात शरारती तत्वों ने पटरी पर 2 सीमेंट के जो है कंक्रीट ब्लॉक्स रखकर ट्रेन को जो है क्षतिग्रस्त करने, डीरेल करने के उद्देश्य से जो है उन्होंने 2 ब्लॉक्स रखे थे, जिनको जनानी नहीं हुई, ट्रेन तोड़ती हुई उन ब्लॉक्स को निकल गई, जिस पर सूचना उन्होंने हमें दी है। बाद में इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है 173/24। राजस्थान में ये 1 महीने में तीसरी बार है कि ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश हुई है। इससे पहले 28 अगस्त को 12 के छबड़ा में मालगाड़ी के ट्रैक पर बाइक का स्क्रैप फेंका गया था और 23 अगस्त को पाली में वंदे भारत सीमेंट के ब्लॉक से टकरा गई थी।
अजमेर से इसी खबर पर हमारे सहयोगी भवानी से जुड़ रहे हैं, हम सीधे उनका रुख करेंगे। भवानी, आप वहां मौके पर ही मौजूद हैं। जो सीमेंट के ब्लॉक्स मिले हैं वो इतने भारी हैं कि किसी एक आदमी का काम ये हो नहीं सकता, यानी एक से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व थे। अब तक की जांच में क्या पता चला है? क्या किसी ने किसी को आते देखा था, ट्रैक पर सीमेंट के ब्लॉक को रखते देखा था? देखिए, मैं उसी जगह पर खड़ा हूं जहां पर सीमेंट का ब्लॉक रखकर डिरेल करने की कोशिश की। 3 तरीके से इस घटना को पहले समझने की कोशिश करिए। देखिए कि ये जो सामने जो ब्रिज नजर आ रहा, ये अंडरपास है, ब्रिज। यहाँ पर ब्लॉक रखा गया और देखिए कि ये ब्लॉक के टुकड़े अभी भी बिखरे हुए हमारे पास में हैं। और यहाँ पर डाउन और दोनों आप देखिए कि ट्रेन इस वक्त आ रही है और ये ब्लॉक देखिए कि ये इसको हिलाना काफी मुश्किल है। देखिए हिल नहीं सकता यहाँ से। ये देखिए कि ट्रेन जैसे ही आ रही थी, ये देखिए कि अब यहाँ से ट्रेन गुजर रही, इसी जगह पर यहाँ पर इंजन गुजरा यहाँ से ये ब्लॉक जिसको उठाया नहीं जा सकता, तकरीबन 70 किलो से ऊपर वजन है, इसी जगह पर ब्लॉक रखा हुआ था। ये दूसरा ब्लॉक है, ये वो ब्लॉक नहीं है जो टूटा है। यहीं से उठाकर सेम यही इसी साइज का ब्लॉक, और ये ब्लॉक है इसके अंदर जो ये अंडरपास, जहां पर ये जो सामने अंडरपास नजर आ रहा, इसके लिए काम में लिया गया था। यानी नीचे से ब्रिज है, आने जाने का रास्ता है, तो जगह चूज की गई, उस ब्रिज को चूज किया गया। एक जगह पर यहां पर जहां मैं खड़ा हूं, एक यहां पर रखा गया इस साइड में, ट्रैक के इस साइड में, और दूसरा 1 किलोमीटर आगे ये डाउन की तरफ, अप की तरफ, यानी कि अजमेर से अहमदाबाद जा रही है उस ट्रैक पे रखा गया। दूसरा अहमदाबाद से अजमेर आ रही है उस तरफ, 1-1 किलोमीटर का फासला चूज किया गया। तो 3 बड़े सवाल। और ये देखिए कि ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, यानी कि सिर्फ यहां से गुड्स ट्रेन गुजरती है। इसके सामने आप देखिए कि वो जो यात्री ट्रेन का कॉरिडोर है जिसको निशाना नहीं बनाया गया। 3 बड़े सवाल है। अगर नुकसान, अगर कोई साजिश थी तो यात्री ट्रेन को टारगेट क्यों नहीं किया गया और गुड्स ट्रेन को क्यों टारगेट किया गया? दूसरा, ब्रिज का चुनाव क्यों किया गया? तीसरा, जो ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया, भारी भरकम ब्लॉक जिनको कि आप आसानी से कोई हटाना चाहे, अगर रेलवे ट्रैक बिल्कुल भवानी, और ये मामला बेहद गंभीर है और इसीलिए एसआईटी का गठन भी इस मामले को लेकर कर दिया गया है। पूरे मामले की जांच के बाद ही सच जो है वो पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इस बीच बड़ी जानकारी है, एनआईए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक देश में इस वक्त रेल दुर्घटना करने की बड़ी साजिश चल रही है। इसके पीछे ISIS खुरासान मॉड्यूल का हाथ बताया जा रहा है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक कालिंदी एक्सप्रेस से जो पेट्रोल और बारूद बरामद हुआ है वो कन्नौज की एक दुकान से आया था। सूत्र बता रहे हैं कि ट्रेन पर लोन वुल्फ अटैक की कोशिश की जा रही है और ये मामला बेहद गंभीर है। एक के बाद एक देश के कई राज्यों से ये तस्वीरें जो सामने आती हैं, ये सवाल खड़े करती हैं कि आखिर ये साजिश किसकी है। ISIS के खुरासान मॉड्यूल पर शक जो है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कानपुर में आपको बता दें कि भरा हुआ एक गैस सिलेंडर ट्रैक से बरामद किया गया था। इसके अलावा पेट्रोल और बारूद भी वहां से मिला था। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश की जांच तेज हो गई है। साजिश की हर एक एंगल से जांच की जा रही है। यूपी पुलिस, ATS, IB के बाद एनआईए ने भी अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है। ट्रेन की पटरी से भरा गैस सिलेंडर मिलने के बाद जांच एजेंसियों को यहां बड़ी आतंकी साजिश का शक है। मामले में अब तक 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे लगातार इस मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इसमें कई टीमें एक साथ जुटी हैं जांच के लिए। 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बताएं, यूपी पुलिस, ATS, IB और अब एनआईए भी इस जांच में जुट गई है, क्योंकि ट्रेन की पटरी से भरा गैस सिलेंडर मिला था और इसलिए जांच एजेंसियों को शक है कि इसके पीछे कोई आतंकी साजिश जरूर है। कानपुर में ट्रेन डीरेल करने की हर एक एंगल से जांच हो रही है। जिस तरह ट्रैक से गैस भरा सिलेंडर बरामद किया गया, उसके बाद आतंकी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं IB और एनआईए की टीम मामले की गहनता से जांच में जुटी हैं। जांच एजेंसियों को साजिश के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ होने का शक है और इसीलिए इस मामले की टेरर एंगल से भी जांच की जा रही है। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।